बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओक्टाफैक्स का नाम तो आपने सुना होगा, हर जगह पे उनका ऐड चल जाता है। यूट्यूब लगाएं वहाँ पे ओक्टाफैक्स। अगर आप कहीं पे टीवी लगा रहे हैं तो उसके दौरान ओक्टाफैक्स का, अगर न्यूज़पेपर देख रहे हैं वहाँ ओक्टाफैक्स का ऐड चल जाता है। ये यूके बेस्ड कंपनी, आपको क्या लगता है कि ये स्कैम है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इज़ ओक्टाफैक्स स्कैम, क्या ओक्टाफैक्स स्कैम है? तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, इससे पहले कि ये चीज़ हम डिस्कस करें कि ओक्टाफैक्स स्कैम है या नहीं है, तो उससे पहले बीइंग ए मुस्लिम मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ओक्टाफैक्स हलाल नहीं है, ये हराम है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे उलमा इकराम ने इस पर बात भी की है और बहुत सारे उलमा इकराम इसके हक़ में भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो इसके अगेंस्ट ही है कि उनके करीब ये है कि ये कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है जो आप परचेज़ कर रहे हैं, ये बैटिंग है, यानी कि जुए में आता है, जिसकी वजह से उन्होंने इनको हराम करार दिया। और जो भी चीज़ जुए में आती है वो सारी हराम होती है। अब इस चीज़ को साइड पे रखते हुए कि इस्लामी तौर पे क्या है वो तो है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि ओक्टाफैक्स एक बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम कैसे है वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले ये कि ये आपसे 0.06% लेते हैं। अगर ये 0.00% भी ले लें फिर भी ये गलत है, लेकिन आपसे किस चीज़ का 0.06% ले रहे हैं? अगर वो अपनी एप्लीकेशन भी रन करवा रहे हैं आपसे और प्लेटफॉर्म भी अपना यूज़ करवा रहे हैं, तो उसके बावजूद किस चीज़ का प्रॉफिट वो आपसे ले रहे हैं? नंबर 2, वो ये करते हैं कि आप लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप अपना जो डिपॉजिट है वो कम से कम रखें। उसमें होता क्या है कि आपके लॉस के चांसेस कम होते हैं। आपकी मेंटेलिटी बनती कि यार 10,000 पर डूब भी गए तो क्या, लेकिन होता क्या, उस 10,000 के अगेंस्ट आपको 20,000 जब मिलते हैं तो आपको ऐसा ऐसा एडिक्शन होती जाती है। अगेन जुए वाला कॉन्सेप्ट है कि जुए में जब आप जीतते हैं तो आपको एकदम से ह्यूज प्रॉफिट होता है और आपकी फिर वहाँ से एडिक्शन शुरू हो जाती है कि हम इसमें मज़ीद इन्वॉल्व होएं, मज़ीद उसमें घुसें और मज़ीद इसमें से पैसा कमाएं। तो सेम चीज़ ओक्टाफैक्स में यूज़ होती है कि वो आपसे कहते हैं जी कम डिपॉजिट करें। शुरू में जब आप कम डिपॉजिट करेंगे तो आपके पैसे डूबेंगे भी नहीं और उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके बाद ऐसा ऐसा बड़े रिस्क लेने शुरू करेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना उसमें करना शुरू करेंगे और उसमें जब आपको लॉस होगा तो वो फिर आपका सारा न्यूट्रलाइज होने की बजाय माइनस में चला जाएगा। ओक्टाफैक्स वाले आपको ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं कि जी आप ओक्टाफैक्स में इन्वेस्ट करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आपको पता है 86% लोग जो ओक्टाफैक्स में काम करते हैं वो फेल होते हैं, लॉस में जाते हैं। तो अगर ये इतना ही कामयाब होता तो फिर 86% का इतना बड़ा नंबर क्यों आता उन लोगों का जो इसमें लॉस खाते हैं? इसमें 100% लोग कामयाब क्यों ना होते? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। इसके पीछे क्या स्कीम है आप ज़रूर सोचिएगा। व्यूअर्स, नंबर 4 पे चीज़ आती है कि ओक्टाफैक्स वाले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। वो कंट्रीज़ जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है और उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम है, उन कंट्रीज़ को टारगेट करें ताकि उनमें पहले से ही फाइनेंशियल सेंस नहीं है और जब उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, तो इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि यार पैसे पड़े हैं चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ से वो लॉस खाते हैं। बहुत तरतीब से और बहुत ही बड़े तरीके से ये लोग जो है ना स्कैम कर रहे हैं। क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे लोगों ने इजीली पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। नंबर 5 पे ये चीज़ आती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी आप अमाउंट विड्रॉ करवाएंगे तो उसकी विड्रॉल फीस भी आपसे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं इस चीज़ की समझ नहीं आती। और फिर उसमें भी लिमिट लगाई हुई है कि इतनी अमाउंट से कम आप विड्रॉ नहीं कर सकते, कि जैसे गूगल ने, लेकिन गूगल में यह है कि आप कुछ पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, गूगल आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ओक्टाफैक्स में आप पैसे अपने ही पैसे निकलवाने के लिए आपको लिमिट देखनी पड़ती है कि भाई इतनी लिमिट होगी, इतनी अमाउंट होगी तो हम पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 91% वो लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ये स्टेट्स में पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि वो इसमें फेल होते हैं। अगर ये 91% लोग फेल होते हैं, सिर्फ 9% कामयाब होते हैं, वो कैसे होते हैं वो सब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिर हर बंदा ओक्टाफैक्स में क्यों नहीं घुसता? एंड पे ये चीज़ आती है कि बहुत सारे ब्रोकर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, जी आप हमें इतनी इन्वेस्टमेंट दें, हम ओक्टाफैक्स में या दूसरी फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स में इन्वेस्ट करेंगे और आपको इतना प्रॉफिट जनरेट करेंगे, लेकिन एक
अक्ल वाले बंदे के लिए सोचने वाली बात है कि जी अगर वो आपको प्रॉफिट जनरेट कर सके दे सकते हैं तो फिर वो खुद इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करे, अपनी इन्वेस्टमेंट से करें ना, वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करे। इतना पैसा तो उनके पास होता है कि चलो अगर हमसे लाख रुपए मांग रहे हैं तो खुद वो 50,000 रुपये करें, तो प्रॉफिट जब कमा के वो क्यों इतना करते। तो ये भी एक सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि ब्रोकर्स हमेशा आपको टारगेट क्यों करते हैं, ना कि वो खुद जो इन्वेस्ट करें। तो व्यूअर्स ये वो 6 रीज़न्स थे जिसकी वजह से OctaFX स्कैम है, ये चीज़ कंफर्म होती है। मैंने आपको इन 6 बेसिक्स रीज़न्स की पे जो है ना मैंने ये डिफ़ाइन किया, और उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी चीज़ों से एग्री करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीइंग अ मुस्लिम ये हराम है, और हराम चीज़ों से हमें हर लिहाज से दूर रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।